तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसेट्स डेवलपर में। आज की इस वीडियो में हम एमएल किट को यूज करके डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप बनाने वाले हैं। तो मैं आपको पहले कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ ये वाले फीचर्स हमारी ऐप में होंगे। हम क्रॉप एंड रोटेट कर पाएंगे डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद, देन रीटेक कर सकते हैं, डिलीट। ये है बेस मोड के अंदर। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हमें मिल जाते हैं, फिल्टर का भी। तो इस प्रोजेक्ट को हम कॉटलिन में बनाएंगे। इसका कोड बहुत ही सिंपल है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी में सेलेक्ट करूंगा, देन नेक्स्ट ऐप का नेम दे देता हूँ मैं। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। लैंग्वेज हमने कॉटलिन रखी है। एपीआई मिनिमम हमने 24 रखा है, मिनिमम एसटीके। और ये हम फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। अब सबसे पहले हमको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे build.gradle.kts फाइल में। यहाँ पे हम सबसे नीचे आ जाते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमने ओपन कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने डिपेंडेंसी कॉपी कर ली है और यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया है। साथ ही हम यहाँ पे व्यू बाइंडिंग को भी इनेबल करेंगे। उसके लिए हम एंड्रॉइड सेक्शन के अंदर लिखेंगे फुल फीचर्स व्यू बाइंडिंग ट्रू। ये लाइन भी आपको ऐड करनी है। यहाँ पे व्यू बाइंडिंग इक्वल टू ट्रू आपको लिखना है। ये लाइन आपको यहाँ ऐड करनी है। देन हम सिंक कर लेंगे प्रोजेक्ट को फिर से। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया है। अब हम आ चुके हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। यहाँ हम लिखेंगे लेट इनिट वेयर बाइंडिंग कोलन एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। देन हम बाइंडिंग को इनिशियलाइज करेंगे। बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेट। ये हम यहाँ पे पास करा देंगे और हम सेट कंटेंट व्यू में बाइंडिंग डॉट गेट रूट को पास करा देंगे। इससे हमारा अब हम एक्टिविटी मेन बाइंडिंग में आ जाते हैं, यानी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल में हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे जो कि हमारे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के इंटेंट को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करता हूँ। बटन विड्थ में इसकी रैप काउंटेंट एंड हाइट भी रैप काउंटेंट दूंगा। कांस्टेंट दे देता हूँ मैं इसे, और इसे सेंटर में मैं अलाइन कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट में से दूंगा स्टार्ट स्कैनर। आईडी दे देंगे हम इसे, आईडी तो ये मैंने इसे आईडी दे दी है। साथ में मैं थोड़ा सा इसे स्टाइलिंग कर देता हूँ इसका। तो ये सिंपली हमने बस एक बटन ऐड कर दिया यहाँ पे। और अब इसके क्लिक पे हम एक इंटेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं और यहाँ हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट, देन हमारे स्कैन बीटीएम डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो ये मैंने लैम्डा फंक्शन का यूज किया है और यहाँ पे हम सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे और यहाँ पे हम इंटेंट स्टार्ट कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या कोड करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा स्कैन, और पे प्रेस करके हम इस फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ये ऑप्शंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे उस कोड को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी एरर आएगी क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किए इनके पैकेजेस। ऑल्ट एंटर आप प्रेस करेंगे उस पर होवर करके, तो आपके पैकेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये मैं सारे पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब वापस से हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ पैकेजेस को, ऑल्ट एंटर एंड इंपोर्ट। यहाँ पे हमें एक्टिविटी पास करानी है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। यहाँ हम लिखेंगे दिस एट मेन एक्टिविटी। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पास करा दिया। यहाँ पे हम रिजल्ट को नॉट नल है कि नहीं ये चीज चेक करनी है, उसके हम क्वेश्चन मार्क एंटर कर देंगे यहाँ। नल सेफ हमने इसे बना लिया यहाँ पे। तो ये जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, वहाँ पे एक इशू है कि डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा है। उस ब्रैकेट को आपको हटा देना है यहाँ से, और ये आपका
कोड अब रन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ऐड फेलियर पे हम एक टोस्ट शो करा देते हैं, टोस्ट। यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फेल्ड टू स्टार्ट देन ऑन सक्सेस लिसनर पे जैसे हमारी ये सक्सेस होता है हमारा स्कैनर लॉन्च हो जाएगा। तो अब मैं इस कोड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया ऑप्शंस नेम से। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट स्कैनर के ऑप्शंस को बिल्ड किया है, जैसे हमें गैलरी इंपोर्ट अलाउ करना है कि नहीं, देन पेज लिमिट, रिजल्ट फॉर्मेट एंड स्कैनर मोड, ये सब हमने यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एंड उस स्कैनर ऑब्जेक्ट से हमारा जो मेन इंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। देन हमारे पास हमने रिजल्ट लिसनर सेट किया है कि जब डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता है यूजर तब जो कॉल बैक होगी वो हमारे पास इस मेथड के अंदर कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट कोड जो है वो रिजल्ट ओके के इक्वल है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर वो है तो यहाँ पे हम रिजल्ट को फर्दर उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे मैं एक एल्स क्लॉज ऐड कर देता हूँ, एल्स टोस्ट कॉन्टेक्स्ट पास कराएंगे। यहाँ हम लिख देंगे failed to fetch result। ये टोस्ट हम प्रिंट करा देंगे अगर रिजल्ट कोड ओके नहीं होता है यहाँ पे तो। देन यहाँ पे वेल रिजल्ट में हमने जो रिजल्ट आया उसको स्टोर कराया और उसमें हमने चेक किया पेजेस है कि नहीं रिजल्ट में। हर एक पेज के लिए जो इमेज यूआरआई हमें मिल रही है वो हमने यहाँ पे स्टोर करा लिए। इसे हम लॉग करा लेते हैं, लॉग डी, और साथ में डॉलर इमेज यूआरआई। और इस टैग वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे प्राइवेट वेल टैग स्ट्रिंग इक्वल टू माय टैग। तो ये टैग मैंने क्रिएट कर लिया है लॉग को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट में पीडीएफ होती है तो पीडीएफ को हम यहाँ से गेट कर रहे हैं, यानी पीडीएफ की जो यूआरआई है यानी सेव किस पाथ पे हुई है वो हमें इस पीडीएफ यूआरआई वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा और उस पीडीएफ में पेजेस कितने हैं वो हमें यहाँ से शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको शो कराने के लिए एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेंगे। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग में हम वापस आते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट वेट और हाइट मैंने रैप कंटेंट कर दिया। इसको कांस्टेंट दूंगा मैं, कांस्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ स्कैन बीटीएम, कांस्टेंट स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड कांस्टेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ये मैंने इसको कांस्टेंट दे दिए और इसको मैं साथ में कुछ मार्जिन टॉप दे देता हूँ, लेट्स से 10 GB। तो ये मैंने इसको मार्जिन दे दिया और साथ में इसको मैं आईडी दे देता हूँ। ये मैंने इसे आईडी दे दी है और यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर देता हूँ एंड टेक्स्ट साइज को मैं 18 SP कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर को भी हम ब्लैक कर देंगे। तो ये हमने टेक्स्ट भी सेटअप कर लिया है। अब इसका हम कोड करते हैं आगे मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी के अंदर पीडीएफ यूआरआई और पेज काउंट को हम वहाँ पे शो करा देंगे टेक्स्ट व्यू में। यहाँ हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट रिजल्ट टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बिल्ड करूँगा एक डॉलर पीडीएफ यूआरआई डॉट पाथ, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा और साथ में स्लैश एन पेज काउंट इक्वल टू डॉलर पीडीएफ डॉलर पेज काउंट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज यूआरआई इक्वल। तो ये हमारा कोड है। यहाँ पे हमने रिजल्ट को भी सक्सेसफुली गेट कर लिया है और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने टेक्स्ट व्यू में सेट कर दिया है। तो अब हम ऐप को रन करते हैं और देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। तो ये आप देख सकते हैं एमुलेटर में हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट स्कैनर पे क्लिक करता हूँ और ये हमारी ऐप क्रैश हो गई। तो देखते हैं हम लॉगकैट में डीबग करके कि हमारी ऐप क्रैश क्यों हुई है। तो लॉगकैट में मैंने लेवल एरर सेलेक्ट कर लिया है। तो हमारी ये एरर इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने एक गलती कर दी है। ये जो हमारा कोड है ऑप्शंस और स्कैनर लॉन्चर का, इसको हमें बटन के क्लिक पे नहीं रखना है, इसको हम ऑन क्रिएट के अंदर रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला कोड मैंने ऑन क्रिएट के अंदर डाल दिया है और इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा स्कैनर कोलन जीएमएस डॉक्यूमेंट स्कैनर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नल। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, स्कैनर को हम ऊपर ही डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे हम डायरेक्टली स्कैनर को यूज कर लेंगे। ऐसे हम स्कैनर लॉन्चर को भी टॉप पे ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्कैनर लॉन्चर कोलन
एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर, यहाँ पे हम पास कराएंगे इंटेंट सेंड द रिक्वेस्ट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नल। तो ये हम टॉप पे डिफाइन कर देंगे स्कैनर और स्कैनर लॉन्चर को, और यहाँ पे से भी हम वेल रिमूव कर देंगे और ये दोनों को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे हमारे ऑन क्रिएट के अंदर। ये करने के बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है हमें, उसका कोड हम सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर रखेंगे। यहाँ पे हम स्कैन डॉक्यूमेंट मेथड को कॉल कराएंगे ऑन क्लिक के अंदर, एंड इस मेथड के अंदर हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट हमारे इंटेंट को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे नल सेफ्टी के लिए क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी। तो ये अब आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल कोड है, उस एरर को हमने रिजॉल्व कर दिया है, हो सकता है। तो ये हमारा कोड रन हो गया है। स्टार्ट स्कैनर पे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड कर रहा है गूगल प्ले सर्विसेज को, उसको हम डाउनलोड हो जाने देते हैं। एमुलेटर है ये, इस वजह से ये चीज़ इसमें हो रही है। आपके रियल डिवाइस में ये डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होगा तो उसमें आपका ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा इंटेंट स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास कैमरा ओपन हो गया है। एमुलेटर में कुछ इस तरह का ही कैमरा व्यू आता है। आप जब अपने रियल डिवाइस में इसको रन करेंगे तो रियल कैमरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फीचर जो नीचे मिल जाते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। क्रॉप एंड रोटेट हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको इसने जो डिटेक्शन किया वो इतना परफेक्ट नहीं रखता तो आप अपने हिसाब से परफेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। देन अप्लाई कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं परफेक्ट क्रॉप हो चुका है अब ये। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ऑटो, कलर, ग्रे स्केल, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देन आपको रीटेक का ऑप्शन मिल जाता है। रीटेक में आप मैनुअल कर सकते हैं, ऑटो कैप्चर कर सकते हैं। मैनुअली में आप कैमरा को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद क्लिक कर सकते हैं फोटो को। यहाँ पे आप साथ में और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। देन जब आप डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हमारा पार्ट शो हो गया जो कि हमने टेक्स्ट व्यू में सेट कराया था, और पेज काउंट भी हमें शो हो गया है, हमने 2 रखा था। तो कुछ इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट स्कैनर वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज लिमिट हमने 2 रखी हुई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और साथ में सेट गैलरी इंपोर्ट अलाउड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो हमारे पास गैलरी से इमेज पिक करने का ऑप्शन आ जाएगा, हमें हर बार इमेज को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, वो पेज लिमिट को मैं अब 4 कर देता हूँ। ऐप को रन करा के देखते हैं तो ये ऐप हमारी फिर से रन हो गई है। स्टार्ट स्कैनर पे मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है गैलरी से इमेज सेलेक्ट करने का। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस मैंने कुछ डाल दी थी एमुलेटर में, यहाँ से हम इन इमेज को सेलेक्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे से इमेज को क्रॉप कर लिया है। जबकि आप ओरिजिनल इमेज देख सकते हैं, ये थी ओरिजिनल इमेज जो मैंने सेलेक्ट करी थी और ये थी इसकी ऑटो डिटेक्शन के बाद। तो वापस से हमें वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और फिर से हम इसको एडिट कर सकते हैं। मैं प्लस करता हूँ और एक और इसमें इमेज डालता हूँ और फिर से पिक करता हूँ। तब आप देख सकते हैं हम 3 पिक कर पा रहे हैं, और पिक करके देखते हैं इन्हें। तो अब आप देख सकते हैं 4 से ज्यादा पिक करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि पेज लिमिट को हमने 4 सेट किया हुआ है। तो अब हम डन करते हैं और ये फिर से हमारे पास पेज काउंट और पेज यूआरआई आ चुकी है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।